अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस मुल्क में अभी तक रजीम चेंज ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि रजीम चेंज ऑपरेशन जारी है और इसको जारी किया हुआ है। इसको इख्तिताम तक पहुंचाने की इन्होंने कसम खाई हुई है। इन लोगों ने, रजीम चेंज करने वालों ने, अपने बाप अमेरिका से इतनी रकम ली हुई है, इतनी रकम ली हुई है, इस मुल्क को बर्बाद करने की या इस मुल्क को तरक्की की राह से रोकने की इतनी बड़ी कीमत ली हुई है कि ये लोग हर सूरत में, हर कीमत में इस मुल्क को तबाह करके रहेंगे। ख्वाह इनको जितनी मर्जी लाशों से गुजरना पड़े, ख्वाह इनको जितने मर्जी मुहब्बे वतन लीडर उनका खून बहाना पड़े, तो ये हर सूरत में अपने बाप अमेरिका का जो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का टास्क दिया इसको पूरा करेंगे। अब यही देख लें, अब देख लें कि इमरान खान की पार्टी की सदारत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिश की, जब उसमें नाकाम हुए तो अब ये इमरान खान की सदारत, जो पार्टी की सदारत है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा कुछ कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है जनाब नवाज शरीफ। तो जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, नवाज शरीफ की उनसे डील है कि जिस तरह मुझे नाअहल किया गया उसी तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए, और ये रजीम चेंज करवाने वालों की डील है कि इस मुल्क पर मुहिब्बे वतन लीडर नहीं आना चाहिए, जो कि बखूबी ये उनकी इस बात को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये लोग, ये अमेरिका के ग़ुलाम लगे हुए हैं। अब ये इमरान खान की सदारत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी, इसकी ख़बरें आप सुन रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो इसी वजह से चल रही हैं कि अब इनकी ये सोच है, इनका ये ख्याल है कि इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करेंगे, कलअदम करार देंगे, इमरान खान पर पाबंदी लगाएंगे, इमरान खान को उनकी सदारत से हटाएंगे। जब हटेंगे तो उसके बाद एक नई पार्टी इन्होंने पहले से लॉन्च कर दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी। इनका ये ख्याल है कि इस तरह हो जाएगा, लेकिन इनके साथ अमेरिका है और इमरान खान के साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। इनके सारे प्लान नाकाम हो गए इंशाल्लाह। दूसरी खबर यह है कि जी चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप दिया। पिछले दिन आपने सुना होगा कि जी चौधरी परवेज़ लाई साहब दे गए हैं, जी समरी दे हैं ये इमरान खान साहब को साइन करके। तो साइन करने के बाद भी आर्डर इसी बंदे ने देना है, असम्बली तहरीर करने का इसी बंदे ने आर्डर देना है। तो जब पता चला, आज जब किसी ने पूछा कि असम्बलियाँ तहरीर कब करेंगे, तो इसने जवाब दिया कि जनाब मैं मार्च या अप्रैल में असम्बलियाँ तहरीर करूँगा। इस जाहिल को ये नहीं पता कि मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो गया, इकॉनमी बिल्कुल डूब गई है। मार्च या अप्रैल में ये असम्बलियाँ तहरीर करने की बात कर रहा है, तो उस वक्त असम्बलियाँ तहरीर हुई तो 3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, 7वां-8वां महीना हो जाएगा, तकरीबन 1 महीना लग जाएगा वज़ीर आज़म को ओथ लेते हुए। तकरीबन 9वें महीने में जाके, सितंबर-नवंबर में जाके वज़ीर आज़म आएगा। उस वक्त तक आप देखेंगे इस मुल्क की हालत क्या हो चुकी होगी। बिल्कुल पाकिस्तान मरने के करीब होगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, आखिरी सांस भी उसकी निकल गई होगी जब ये बंदा जिस वक्त ये असम्बली तोड़ने की बात कर रहा है। पहले दिन से कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये बंदा इमरान खान के लिए फेवर में नहीं है, ये किसी का सहूलतकार है, अभी भी सहूलतकारी कर रहा है, अभी भी उनके आर्डर फॉलो कर रहा है, ये इमरान खान की नहीं सुन रहा। अगर इमरान खान से इस बंदे को इतनी मोहब्बत होती तो इमरान खान की FIR दर्ज ना हो जाती। अभी भी कुछ भी नहीं है सिवाय इक़्तिदार के। ये बंदे इक़्तिदार के भूखे हैं, ये लोग चौधरी सारे इक़्तिदार के भूखे हैं। ये चौधरी, ये काफ़िल पूरी इक़्तिदार की भूखी है। इमरान खान के लिए इनके दिल में कुछ भी नहीं है, इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार है। किस तरह अपने आप को सेव करना है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।